told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. हेलो एवरीवन, सेकंड एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि शाओ वुजंग मैंशन पहुंच चुकी होती है और वो सोचती है कि टेस्ट अभी स्टार्ट क्यों नहीं हुआ और पता नहीं ली अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचा। तभी वुजंग मैंशन की सीनियर डिसाइपल शोई वहाँ आती है और एक इंसेंट जलाकर वहाँ रखती है और वो न्यू कमर से कहती है कि कुछ डीमंस यहाँ आ गए हैं और जो कोई उन डीमंस को हराएगा वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। तो शे जो बहुत प्राउड और बहुत चालाक है वो सब पर एक पाउडर स्प्रिंकल करती है। तो उन सब के दरमियान एक डीमन था जो अपीयर हो जाता है, तो सब लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं और डीमंस क्योंकि शाओ के पीछे थे इसलिए वो शाओ की तरफ अट्रैक्ट होता है और उस पर अटैक करने लगता है। तो शी उस डीमन पर वार करती है और शाओ को बचा लेती है। तो शाओ उससे कहती है कि हमें सिर्फ डीमन से लड़ना था मगर हम उन्हें मार नहीं सकते। तो शी कहती है कि अगर तुम डीमंस के साथ इस तरह पोलाइट बिहेव करोगी तो वो तुम्हारे साथियों को हर्ट कर देंगे और फिर वो उस डीमन को मार देती है और उस सीनियर डिसाइपल से पूछती है कि क्या मैंने नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और फिर जब मुड़कर देखती है तो वो एंसेंट अभी जल रहा था। तो सब लोग सोचते हैं कि डीमंस अभी और भी हैं, तो सभी अपने अराउंड डीमंस को ढूंढने लगते हैं। तो शी शाओ से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ही डीमन हो। तो शाओ कहती है कि मैं कोई डीमन नहीं। तो शी उससे कहती है कि अगर तुम डीमन नहीं तो वो डीमन तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट क्यों हुआ था और फिर उस पर पाउडर स्प्रिंकल करती है। तो बदले में शाओ भी उस पर पाउडर स्प्रिंकल करती है और डीमन के वहाँ आने से पहले ली वहाँ आकर शाओ को डीमन से प्रोटेक्ट कर लेता है। शाओ से देखकर पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो ली से कहता है कि मेरे पास टांगे हैं इसलिए मैं चलकर यहाँ आया हूँ। और शाओ से कहता है कि तुम यहाँ टेस्ट के लिए आई हो तो अपने साथ वेपन क्यों नहीं लाई। और फिर उसे अपनी तलवार देता है और उसे कहता है कि सब लोग डीमन से लड़ रहे हैं और तुम भी जाकर डीमन से लड़ो। मगर शाओ उसकी तलवार नहीं पकड़ती और कहती है कि मैं उसे नहीं मार सकती। तो लियू से इंसिस्ट करने के लिए कहता है कि तुम डीमंस के साथ नहीं बल्कि लड़कियों के साथ अच्छा लड़ सकती हो। तो शाओ जल्दी से उसकी तलवार पकड़ लेती है और आंखें बंद कर लेती है। तभी डीमन उसकी तरफ आता है तो ली उसकी तलवार से डीमन को मार देता है और शाओ जब आंखें खोलती है तो डीमन को अपने सामने देखकर हैरान रह जाती है और ली से कहती है कि ये एक्सीडेंटली मेरे हाथों से मारा गया है। तो ली उसका डर दूर करने के लिए कहता है कि वुजंग ने सब कुछ ये खुद अरेंज किया हुआ है ताकि यहाँ आने वाली न्यू कमर्स का डर दूर कर सके। तभी वहाँ वुजंग मैंशन की फीमेल चीफ बाइफेन जाती है और टेस्ट पास करने वालों को एक गोल्डन फ्लावर देती है और कहती है कि जिन्हें गोल्डन फ्लावर नहीं मिला वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। तभी वहाँ वुजंग मैंशन का सीनियर डिसाइपल डू आता है और कहता है कि जिन लोगों ने टेस्ट किसी की हेल्प से पास किया है वो भी जा सकते हैं। वो क्योंकि शाओ पर बहुत गुस्सा था कि जब वो शाओ के घर उसे लेने गया था तो शाओ ने उसकी बहुत इंसल्ट की थी और वो शाओ के हाथों से गोल्डन फ्लावर ले लेता है और कहता है कि तुमने चीट किया है। तो बाइफेन सबको बताती है कि ये सीनियर डिसाइपल डू है और यहाँ डिसाइपल को सिलेक्ट यही करता है। सीनियर डू ली से पूछता है कि क्या तुमने इसकी हेल्प की थी। तो ली कहता है कि मैंने सिर्फ इसे कुछ एडवाइस दी थी मगर डीमन पर वार इसने खुद किया था। तो सीनियर डू क्योंकि बहुत प्राउड था इसलिए कहता है कि तुम्हें कोई राइट नहीं कि तुम मुझे सीनियर कहकर बुलाओ। तो ली कहता है कि मुझे लगा कि हम सब लोग साथी हैं और लॉर्ड वुजंग ने कहा था कि वुजंग मैंशन में सब इक्वल हैं और इसी कारण मैंने आपको सीनियर बुलाया जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो डू कहता है कि तुम मुझे वुजंग की बातें याद दिलाकर लेट डाउन करना चाहते हो और फिर ली से लड़ने की कोशिश करता है मगर ली उसके अटैक करने से पहले ही चिल्लाने लगता है और शो करता है कि उसे बहुत पेन हुई है। मगर शाओ उसकी रियलिटी जानती थी कि इस तरह के अटैक से उसे कुछ नहीं होता इसलिए वो बहुत हैरान होकर उसे देखती है। चीफ बाइफेन डो से कहती है कि आप मैंशन की सीनियर डिसाइपल हैं और आप न्यू कमर से ऐसा नहीं कर सकते। तो डो कहता है कि शाओ यहाँ रह सकती है मगर नेक्स्ट टाइम हर कोई अपनी एबिलिटी की बिना पर क्वालिफाई करेगा। तो बाइफेन उन सब से कहती है कि आप सब लोग यूजो हॉल में चलें और जब शाओ वहाँ से चली जाती है तो वैंग ली से पूछता है कि क्या तुम शाओ को पसंद करते हो। तो ली कहता है कि क्या मैं अंधा हूँ जो उसे पसंद करूँ और किसी की हेल्प करने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसे पसंद करते हैं। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों डीमन जो सारा रास्ता शाओ को फॉलो कर रहे थे आहन के पास आते हैं और उससे बताते हैं कि हम शाओ को नहीं मार सके। तो आहन उन्हें मारकर उनके एनर्जी को ले लेती है
और वो एनर्जी अपने बेटे जिन की बॉडी में इन्फ्यूज कर देती है ताकि वो जिंदा रहे। और फिर उससे कहती है कि मैं जल्द शाओ की स्पिरिट निकाल लाऊंगी और उसे तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर कर दूंगी ताकि तुम अपनी रियल फॉर्म में वापस आ सको। दूसरी साइड पे देखते हैं कि सब स्टूडेंट्स जब योयो हॉल में जाते हैं तो शाओ वहाँ सब कुछ देखकर बहुत हैरान होती है। तभी वहाँ एक जर्नल आता है तो शाओ समझती है कि वो लॉर्ड वुयंग है। तो शी उसकी बात सुनकर बहुत हंसती है कि ये कितनी बेवकूफ है जिसे लॉर्ड वुयंग का नहीं पता। तो ली उसके पीछे खड़ा था और उससे कहता है कि तुम कितनी स्टूपिड हो जो ये नहीं जानती कि तुम्हारे सामने चीफ फेंग खड़ा है। चीफ फेंग उन्हें कहता है कि आप सबको पता होना चाहिए कि हमारा काम ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट करना है, जिसके लिए आप सबको अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों को डिफेंड करना है। और अगर किसी के दिल में मरने का डर है तो वो अभी वापस जा सकता है। तो उसकी बातें सुनकर शाओ बहुत इम्प्रेस होती है और दिल में सोचती है कि मुझे ऑहन से नहीं डरना चाहिए। और ली उसके फेस की तरफ देखता है कि वहाँ कोई डर तो नहीं, मगर शाओ को इतना स्ट्रॉन्ग देखकर वो बहुत खुश होता है। और जब वो लोग हॉल से बाहर आते हैं तो ली शाओ को एक बुक देता है और उससे कहता है कि तुम्हें लोगों को डील करना नहीं आता और ये एक गाइड बुक है जो तुम्हें लोगों से डील करने में गाइड करेगी। और तभी मेंशन की एक डिसाइपल सब लोगों को आकर बताती है कि सब लड़के जुला यार्ड में रहेंगे और सब गर्ल्स लिंगजी यार्ड में रहेंगी और मेल और फीमेल एक दूसरे के यार्ड में नहीं आ सकते। और शाओ जब रूम में आती है तो बुक खोलकर पढ़ती है और फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था कि फ्रेंड्स बनाने के लिए जितनी हो सके दूसरों की हेल्प करो। तो वो बेड लगाने में सबकी हेल्प करने लगती है और इसी चक्कर में सब बेड फिल हो जाते हैं और उसे कोई बेड नहीं मिलता। तो वो उस डिसाइपल से जो उसे यहाँ लेके आई थी पूछती है कि मैं कहाँ रहूंगी। तो वो डिसाइपल उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरी साइड पर वैंग ली को अपने साथ एक स्पेशल रूम में ले आता है। तो ली उससे पूछता है कि तुम ये रूम कैसे अफोर्ड करोगे। तो वैंग उसे बताता है कि मेरी ग्रैंडमा मेंशन में काम करती थी और मेरा फादर यहाँ मिनिस्टर है, इसीलिए मुझे ऐसा प्रोटोकॉल मिला है। मगर फिर उसे बताता है कि मुझे सिर्फ रहने और खाने पीने में ऐसी फैसिलिटीज मिलेंगी। अगर मेंशन का डिसाइपल बनने के लिए मुझे अपनी एबिलिटी की बिना पर सिलेक्ट किया जाएगा। और दूसरी साइड पर जूनियर डिसाइपल शाओ को अपने साथ अपने रूम में लेकर आती है और उसे बताती है कि मैं यहाँ एक जूनियर डिसाइपल हूँ, इसीलिए मैं ऐसी जगह पर रहती हूँ। और फिर वो शाओ को एक यूनिफॉर्म देती है। तो शाओ ने क्योंकि बुक में पढ़ा था कि जब कोई हमारे लिए कुछ करे तो हमें उसके लिए रीपे करना चाहिए, तो वो एक गोल्डन लीफ उसे देती है। तो वो डिसाइपल उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ने सिखाया है कि ऐसे रीपे करते हैं। मगर फिर उसे कहती है कि अभी तुम्हें ये सीखने की जरूरत है कि किसे पैसे देने चाहिए और किसे नहीं। तो शाओ बहुत इंसल्ट फील करती है और वो ली पर बहुत गुस्सा थी कि उसने मुझे बुक दी और इसी कारण मुझे ये सब कुछ सहना पड़ा। तो वो गुस्से में बाहर आती है और अपना सारा गुस्सा एक फ्लावर की पत्तियां तोड़कर निकालती है। और चलते चलते उसकी नजर फॉरेस्ट पर पड़ती है जहाँ कोई तेजी से तलवार चलाकर ट्री काट रहा था। तो शाओ बहुत मेस्मराइज होती है और देखते देखते वहाँ चली जाती है और तलवार चलने के आर्ट से बहुत इम्प्रेस होती है। तभी वो आदमी फील करता है कि वहाँ कोई है तो वो रुक जाता है और शाओ नहीं जानती थी वो कौन है, इसलिए क्लैप करके अप्रिशिएट करती है और कहती है कि आपका शॉर्ट डांस बहुत फैंटास्टिक है। और ली भी वहाँ आ चुका था और वो दूर से उसे देख रहा था। और फिर वो गोल्डन फ्लावर निकालती है और रिवार्ड के तौर पर उस आदमी को देती है। मगर ली जानता था कि वो आदमी कौन है, इसलिए अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि वो लॉर्ड वुयंग था। वुयंग शाओ से पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें एंटरटेनिंग लगा। तो शाओ कहती है कि आपको एम्बैरेसमेंट फील करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मेरी तरफ से एप्रिसिएशन का एक टोकन है। तो ली उसे ऐसी स्टूपिड बातें करते हुए देखकर वहाँ से जाने लगता है, मगर वुयंग उसे रोक लेता है। शाओ वुयंग से पूछती है कि आपका ड्रेस ना तो जूनियर डिसाइपल जैसा है और ना सीनियर डिसाइपल जैसा, फिर आप कौन हैं? और फिर कहती है कि आप बहुत ओल्ड हैं और मुझे लगता है कि आप लो रैंक डिसाइपल हैं। और इसकी ये बात सुनकर वुयंग स्माइल करता है। तो शाओ ली से पूछती है कि तुम क्या कहते हो। तो ली कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। तो शाओ बहुत हैरान होकर से कहती है कि तुम मुझे जानते हो कि मैं शाओ हूँ। तो ली फौरन घुटनों पर बैठ जाता है और वुयंग को ग्रीट करता है और कहता है कि ये लड़की बहुत स्टूपिड है और इसे नहीं पता कि आप कौन है। और शाओ को भी घुटनों पर बैठने को कहता है और उसे बताता है कि ये लॉर्ड वुयंग है। मगर शाओ घुटनों पर नहीं बैठती और कहती है कि क्या आप वाकई वुयंग हैं। तो वुयंग कहता है कि नहीं, मैं एक बूढ़ा लो रैंक डिसाइपल हूँ। तो शाओ कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। और फिर ली पर बहुत गुस्सा होती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो ली कहता है कि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो क्योंकि मेंशन में अगर किसी का ड्रेस लॉर्ड डिसाइपल और सीनियर डिसाइपल जैसा नहीं तो वो कौन हो सकता है। और फिर उसे कहता है कि तुम कितनी स्टूपिड हो कि तुमने लाइटनिंग स्लैश से अंदाजा क्यों नहीं लगाया कि ये कौन है।
तो शाओ बहुत हैरान होकर पूछती है कि क्या वो जो मैंने देखी वो लाइटनिंग स्लैश थी। तो वूजिंग उससे पूछते हैं कि क्या उस लाइटनिंग स्लैश की प्राइस तुम्हारा ये गोल्डन लीफ हो सकता है। तो शाओ कहती है कि इस गोल्डन लीफ की वैल्यू आपके उस आर्ट से कहीं ज्यादा है। और फिर वो वूजिंग से कहती है कि आप मुझे भी ये आर्ट सिखा दें। तो वूजिंग तलवार चलाकर उसे दिखाता है, मगर शाओ को कुछ समझ नहीं आता। और वूजिंग कहता है कि ये लाइटिंग स्लैश का बहुत सिंपल और फर्स्ट स्टेप है। तो शाओ कहती है कि मुझे समझ नहीं आई, इसलिए आप थोड़ा स्लो करके मुझे दिखाएं। मगर ली उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है कि ये बहुत स्टूपिड है, आप इसे माफ कर दें। तो वूजिंग कहता है कि क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता। और फिर कहता है कि मैं जानता हूँ कि बाहर सब डीमंस तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। और ली से कहता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने अकेले सब डीमन से इस लड़की की रक्षा की और तुमने ओहन को भी हरा दिया। और फिर वो शाओ के दिए हुए गोल्डन लीफ को हवा में उड़ाता है और उसके काउंटलेस पीसीस कर देता है। और ली से कहता है कि 15 डेज में अगर शाओ ने ये आर्ट ना सीखा तो तुम दोनों मेंशन से निकाल दिए जाओगे। और वूजिंग के जाने के बाद ली शाओ से कहता है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई ग्रज है जो तुमने मुझे ऐसे फंसा दिया। और कहता है कि तुम यहाँ फॉरेस्ट में क्या करने आई थी। तो शाओ से कहती है कि तुमने मेरे सारे पैसे ले लिए और फिर तुमने जो मुझे बुक दी उसके कारण मुझे बहुत इंसल्ट उठाना पड़ी और मुझे कोई रूम भी ना मिला और मैं तुम पर बहुत गुस्सा थी, इसलिए मैं तुम पर कर्ज करने फॉरेस्ट चली आई। और इसे कहती है कि तुम बहुत झूठे हो। तो ली उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हें लायर की वर्ल्ड दिखाता हूँ। और शाओ से कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो। और जैसे ही ली शाओ का हाथ अपने हाथ में लेता है तो एक लाइट उनके हाथ से निकलने लगती है और वो किसी और वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। और शाओ जब आंखें खोलती है तो पूछती है कि ये कौन सी जगह है। तो ली उसे बताता है कि ये इल्यूजन है जो मैंने अपने मैजिक से क्रिएट किया है। और फिर उसे बताता है कि मेरे मास्टर ने मुझे ये आर्ट सिखाया है और इसे ड्रीम मून बाउंड्री कहते हैं। और ये आर्ट दूसरे इल्यूजन से डिफरेंट है क्योंकि ये डिसअपियर नहीं होता। और फिर अपने मैजिक से एक तलवार बनाता है और शाओ को देता है और उसे कहता है कि ये तलवार तुम्हें बहुत सूट करेगी। ली शाओ से कहता है कि लाइटनिंग स्लैश का फर्स्ट स्टेप ये है कि तुम्हारी तलवार की टिप पर ये फायर जलती रहनी चाहिए और इसे नीचे नहीं गिरने देना। मगर शाओ अगले ही सेकंड वो फायर नीचे गिरा देती है। शाओ कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं 2 वीक्स में ये सब कुछ सीख पाऊंगी। तो ली उसे कहता है कि तुम इल्यूजन में हो और यहाँ टाइम बहुत स्लो चलता है और मैं तुम्हें तलवार चलाने की सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। और फिर ली तलवार चलाना सिखाता है और वो प्रैक्टिस सबके साथ करते हैं, मगर शी खुद को ली के साथ उसी बाउंड्री में फील करती है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि लॉर्ड वूजिंग चीफ फैंग से कहता है कि मैंने शाओ को हाफ मंथ में लाइटिंग स्लैश सीखने को कहा है और उससे पूछता है कि क्या वो सीख पाएगी। तो चीफ कहता है कि हम उस लड़की को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो 1 साल में भी लाइटिंग स्लैश सीख पाएगी। तो लॉर्ड वूजिंग कहता है फिर वो हाफ मंथ में क्या सीख पाएगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ली शाओ को तलवार की बहुत प्रैक्टिस करवाता है और शाओ तलवार चलाने में बहुत एक्सपर्ट भी हो जाती है। फिर वो ली से पूछती है कि मुझे बताओ कि मैंने कितना कुछ सीखा। तो ली कहता है कि तुम कुछ नहीं सीख पाई। तो शाओ बहुत निराश होती है और कहती है कि मैं डीमन से बचने के लिए मेंशन आई हूँ और अगर बाहर जाऊँ तो डीमंस मुझे मार देंगे और अगर ये मैं आर्ट ना सीख सकी तो वूजिंग मुझे मार देगा। और फिर कहती है कि पता नहीं मेरे रहने के लिए कोई जगह क्यों नहीं। फिर उसे ओहन पर बहुत गुस्सा आती है और वो प्रैक्टिस करने लगती है और कहती है कि मैं उसके बहुत से टुकड़े कर दूंगी। और क्योंकि उसकी आंखें बंद थी तो सीनियर डू उसे देखता है कि वो गलत प्रैक्टिस कर रही है। तभी वो उसे टोकने उसके पास आता है तो शाओ अज्यूम कर रही होती है कि उसके सामने ओहन है। तभी वो सीनियर डू पर अटैक कर देती है और सब लोग आंखें खोल लेते हैं और कहते हैं कि शाओ ने गोल्डन लाइट कैसे यूज की। और फिर कहते हैं कि शाओ के पास बहुत सी पावर्स हैं मगर वो अपनी पावर्स छुपा रही है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शाओ उस रूम में वापस आती है जहां वो एक जूनियर डिसाइपल के साथ रूम शेयर कर रही थी। तो वो देखती है कि वो डिसाइपल एक पिल खा रही है। वो उसके हाथों से पिल्स का जार लेकर उसे स्मेल करती है तो कहती है कि ये स्पिरिट लॉकिंग पिल्स हैं और उससे पूछती है कि तुम्हें ये किसने दी। तो वो डिसाइपल उसे बताती है कि ये पिल्स मुझे शी ने दी हैं। तो वो गुस्से में शी के पास जाती है और उसके मुंह पर पानी फेंकती है और उसे कहती है कि तुमने डिसाइपल शोए को ये मेडिसिन क्यों दी। तो शी कहती है कि मैंने उसे कोई मेडिसिन नहीं दी। तो शाओ उसे वो जार देती है तो शी वो जार तोड़ देती है और उसे कहती है कि अब तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं। तो शाओ से चैलेंज करती है कि कल तुम मेरे साथ फाइट करना। यही सेकंड एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।